इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरा टूर्स एंड ट्रेवल्स। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 साला बच्ची की आबरूरेजी करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। एमआईएम पर मुलजिम को बचाने का लगा इल्जाम। कैद की सजा काटकर जेल से रिहा हुए चंद्रशेखर आजाद अपने नाम से लफ्ज रावण हटाने की अपील। रावण लिखने पर करेंगे कार्रवाई। और जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में मुश्तबा जंगजुओं ने चलाई गोलियां। गोली लगने से एक फौजी शहीद। पुलिस जांच में मसरूफ। गोवा में सियासी घमासान जारी। कांग्रेस ने मारी बाजी। राजभवन पहुंचकर हुकूमत साजी किया दावा। बीजेपी करती रही मीटिंग। रेवाड़ी इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड निशु फोगाट को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। बाबा रामदेव ने किया दावा। कहा हुकूमत अगर इजाजत दे तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में कर सकते हैं कमी। 35 से 40 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का दावा। आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर। एश न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। हैदराबाद में टोली चौकी के आजान इंटरनेशनल स्कूल की एक 4 साला तालबा के साथ आबरूरेजी करने वाला मुलजिम आज गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मोहम्मद गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बच्ची ने बताया कि स्कूल का सुपरवाइजर, जिसका नाम मोहम्मद गिलानी था, वो चॉकलेट देने के बहाने क्लास से बाहर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की। पुलिस ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि बच्ची ने अपने वालिदैन को सारा मामला घर जाकर बताया। मुतासरा के वालिदैन का इल्जाम है कि असल मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय एमआईएम के लोग मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा के वालिद ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे सामने एमआईएम के लोगों ने स्कूल इंतजामिया के साथ मीटिंग की और 25 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर एमईपी की कौमी सदर और हीरा ग्रुप की सीईओ डॉक्टर नौयरा शेख ने गहरे रंज गम का इजहार किया है और मुतासरा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही मुलजिम के लिए फांसी की सजा की मांग भी की है। जो जुल्म होते हैं उनके लिए जो है हम एक सख्त से सख्त कानून को लागू करें, और जो भी इस तरह का बच्चियों के साथ रेप करते हैं वगैरह सब कुछ भी, उनको जो है फांसी की सज़ा जो है कायम कर दें। और जो भी ऐसे मिलते हैं या उनको पब्लिक में खड़ा करके संसार कर दें, ताकि सबको इबरत हो जाए एक बार से। तो ज़रूर से ज़रूर जब ही ऐसे चीज़ें जो है बच सकते हैं, उस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए इंशाअल्लाह 5 लाख का तो उसके ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए 5 लाख का मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक जो है वो पहुँचा जाएगा। और वो बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी जगह कराइए। और इंशाअल्लाह और भारत की किसी भी बच्ची पर, किसी भी माँ बाप को ऐसी दिल की तकलीफ ना। वहीं भीम आर्मी की लीडर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जेल से बाहर आते ही अपने नाम से लफ्ज रावण हटाने का फैसला किया। चंद्रशेखर ने कहा है कि मेरे नाम के साथ रावण लिखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में 16 महीने के बाद चंद्रशेखर जेल से बाहर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि आगे से उनके नाम के साथ रावण न जोड़ा जाए। उसके बावजूद अगर किसी ने रावण लिखा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। चंद्रशेखर के मुताबिक लफ्ज रावण उनके नाम में था ही नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी दस्तावेजात में सिर्फ चंद्रशेखर नाम रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में मुश्तबा जंगजुओं ने टेरिटोरियल आर्मी के एक एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि जंगजुओं के एक ग्रुप ने आज सुबह कोलगाम में 162 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता मुख्तार अहमद मलिक उर्फ मुख्तार गोला पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उनके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि मुख्तार अहमद को हलाक करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है।
गोवा में कांग्रेस मेंबरान असम्बली ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। आज कांग्रेस के अरकान असम्बली राजभवन के बाहर जमा हुए और गोवा में कांग्रेस हुकूमत बनाने का दावा शुरू कर दिया। हालांकि अरकान की मुलाकात गवर्नर मृदुला सिन्हा से नहीं हो पाई है। गवर्नर अभी गोवा से बाहर हैं। आपको बता दें, तमाम कांग्रेस के एमएलए गवर्नर से बगैर वक्त मांगे राजभवन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हुकूमत साजी का दावा किया और नारेबाजी की। गौरतलब बात यह है कि आज गोवा में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग भी थी। गोवा में वजीर आला मनोहर पारिकर की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है और वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस दौरान बीजेपी में नया वजीर आला बनाए जाने को लेकर हलचल जारी है। आप देख रहे हैं एच न्यूज। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ, जहां रेवाड़ी इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में पुलिस ने 3 अहम मुलजिमीन में से एक निशु फोगाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हफ्तों के ही तीनों मुलजिमीन की तस्वीर जारी की थी। पुलिस ने मुलजिमीन का पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक निशु ने ही तालिबा की इज्तिमाई आबरूरेजी का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने बताया कि रेवाड़ी की रहने वाली लड़की CBSE टॉपर है, उसको हुकूमत एजाज से भी नवाजा जा चुका है। उसको बस स्टॉप से उस वक्त अगवा किया गया जब वो कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी। उसके बाद नशीली अशिया पिलाई गई और एक सुनसान जगह पर उसकी इज्तिमाई आबरूरेजी की। वाक़े के बाद ट्यूबवेल के कमरे में नशे की हालत में लड़की मिली। पुलिस ने बताया कि जायदाद के मालिक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि वाक़े के दिन तीनों अहम मुलजिमीन कमरे की कुंजी लेकर गए थे। पुलिस का दावा है कि यह शख्स उस वारदात के बारे में जानता था, मगर उसने पुलिस को इत्तला नहीं दी। और बाबा रामदेव ने दावा किया है कि अगर हुकूमत उन्हें इजाजत दे तो वो मुल्क में 35 से 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर GST सिर्फ 5% लगाना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत आम आदमी की जेब खाली कर रहा है। वहीं GST में अगर 28% के टैक्स पर पेट्रोल डीजल को शामिल किया गया तो आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। कोलकाता के बागरी मार्केट में इतवार के रोज तकरीबन 1000 दुकानों वाली इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से कारोबारियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हिंदुस्तानी अफवाज के जवान भी फायर ब्रिगेड अमला के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रियासती वजीर पार्थू चटर्जी ने कहा है कि इस आतिशबाजी की वजह से ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा बाजार से मुताल्लिक मालूमात तलब की थी, मगर बिल्डिंग इंतजामिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इमारत में आधी रात को आग लगी, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर गया। इलाके से मकामी लोगों को फौरन हटाया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बागरी मार्केट में आतिशबाजी के वाक़े के बाद अपोजिशन जमातों की तरफ से तनकीदें भी शुरू हो गई। रियासती कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कोलकाता लंदन कभी नहीं बन सकता है। बागरी मार्केट आतिशबाजी ने कोलकाता शहर को एक और बड़ा झटका दिया। फायर ब्रिगेड के अमला आग बुझाने मुसलसल मसरूफ रहे। गर्चे जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई फायर ब्रिगेड अमला जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक मार्केट की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ, जहां अमेरिका ने फिलिस्तीनियों की अमदाद में मजीद कमी कर दी है। ये रकम यहूदियों और अरब इसराइल के दरमियान मफाहमती अमल के प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। अमेरिका फिलिस्तीन, यहूदियों और अरब इसराइल के दरमियान मफाहमती अमल के प्रोग्रामों के लिए $1 करोड़ की इमदाद फराहम करता है, लेकिन अब इस रकम में फिलिस्तीनियों का हिस्सा कम कर दिया गया है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में अमेरिकी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि फिलिस्तीनियों की कम की गई रकम यहूदियों और अरब इसराइल के दरमियान मफाहमत के प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। अमेरिका अब तक अलग अलग हेड्स में फिलिस्तीनियों की इमदाद में मजमूई तौर पर $50 करोड़ की कटौती कर चुका है। चीन के जुनूबी इलाके में भयानक तूफान की वजह से जबरदस्त बारिश हुई। शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से नक्ल हमल की खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। तूफान की वजह से लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात में पनाह ली। चीन के महकमा मौसमियात ने इसकी इत्तला दी है। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान ने चीन के क्वांगडोंग सूबे में दस्तक दी।
फिलिपाइन में इस तूफान की वजह से 50 से ज्यादा अफराद हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया गया। चीन के महकमे मौसमियात ने बताया कि तूफान की वजह से 4 से 6 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। चीनी महकमे मौसमियात के मुताबिक मैंगहॉट 1949 से अब तक के 10 सबसे तबाहकुन तूफान में से एक है। एक नजर डालते हैं इंटरटेनमेंट पर और बढ़ते हैं बॉलीवुड की खबरों की तरफ। आमिर खान की आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का लोगो रिलीज कर दिया गया है। 2.0 का पहला टीजर रिलीज करने के बाद अब एक सीरीज में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के 6 मोशन पोस्टर रिलीज किए जाएंगे। आपको बता दें कि मेट्रो टेलर के नावल कन्फेशंस ऑफ ए ठग पर मबनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, फातिमा सना शेख अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए आमिर खान पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले हैं। इससे कबल उन्हें कभी यह मौका नहीं मिला। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। विजय कृष्णा आचार्य के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म दिवाली करीब रिलीज होने वाली। खबर यह भी है कि मोशन पोस्टर के जरिए अब अमिताभ बच्चन का लुक भी रिवील किया जाएगा। बढ़ते हैं खेल की खबर की तरफ और नजर डालते हैं स्पोर्ट्स पर। एशिया कप में 19 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला होगा। दुनिया भर की नजरें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तानी टीम ने इस मैच के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी। फखरुज्जमा और इमामुल हक पर मैच में पाकिस्तान के लिए अच्छी शुरुआत करने की जिम्मेदारी है। अगर इनमें से कोई एक विकेट जल्दी से आउट हो जाता है तो फिर बाबर आजम को पाकिस्तान की इनिंग्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जराए के मुताबिक टीम का गेम प्लान यह है कि भले ही रन की रफ्तार कम हो लेकिन विकेट जल्दी गिरने नहीं देना है। आपको बताएं पाकिस्तान गेंदबाजों के पास मुत्तहिदा अरब इमारात के मैदानों पर गेंदबाजी करने का खासा तजर्बा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते एक नजर आज के मौसम के हालात पर। आदाब।